किसी भाई ने सीजीएल 2024 प्री के इस क्वेश्चन को डाउट में पूछा था। तो पहले इसको रीड करते हैं, फिर देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। पी और क्यू का वेतन मिलाकर 9,60,000 है। पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का क्रमशः इतना 64% और 44% बचाते हैं। यदि पी का व्यय क्यू के व्यय का 1.5 गुना है, तो पी के वेतन का क्यू के वेतन से अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें वेतन का अनुपात बताना है। तो अनुपात जब भी बताना होता है हम 100 में से बताते हैं। तो हमें इस डेटा की कोई नीड नहीं है। काफ़ी बच्चे तो इसी डेटा में फंस गए होंगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, इसलिए ये इस भाई का ये क्वेश्चन में डाउट रहा। तो अब देखेंगे कि पी की सैलरी मान लो पी है और क्यू की सैलरी क्या है, क्यू है। ठीक है, वो अपने वेतन का कितना बचाते हैं, 64%। तो पी कितना बचाता है, 64% बचाता है। तो इसका क्या होगा, एक्सपेंडिचर खर्च कितना होगा भाई, 64 घटा दो 100 में से, तो 36% क्या होगा, खर्च होगा। पी का क्या होगा, 36% खर्च होगा। ठीक है, ऐसे ही इसका कितना होगा खर्च, मतलब व्यय मीन्स होता है खर्च, इसका कितना होगा खर्च क्यू का, तो 44% बचाता है। तो 44 में से जब हम घटाएंगे जो है 100 में से 44 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 56%। मतलब जो सैलरी है क्यू की, क्यू ये 56% क्या करता है, खर्च करता है। तो अब बोला है इन दोनों का जो प्रश्न बोला है कि यदि पी का खर्च क्यू के खर्च से 1.5 गुना है, क्या है, मतलब ये जो 36 % है ये कितना है, क्यू के खर्च से कितना है, 1.5 गुना है। तो बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 का या यहाँ पर करेंगे। तो भाई ये बोल रहा है कि 1.5 गुना है ये पी का खर्च, तो भाई बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 का। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट। इसी से देखो पी का ये क्या है, सैलरी है, मतलब वेतन है, क्या है, पी का पी है, क्यू का क्यू है। इसीलिए सैलरी का ये कितना बचा रहा है, 36% खर्च कर रहा है। सैलरी का ये कितना खर्च कर रहा है, 36% खर्च कर रहा है। 64% बचा रहा है और 36% खर्च कर रहा है। सेम यहाँ ही ये 56% खर्च कर रहा है और 44% बचा रहा है क्यों, सैलरी का। तो वही जो मतलब खर्च कर रहा है, तो उसी का रेशियो हमने बराबर में रख दिया, बराबर में क्वेश्चन के अनुसार हमने रख दिया। इस डेटा की कोई नीड नहीं है, काफी बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो जो बोला है कि पी का व्यय क्यू के व्यय का 1.5 गुना है, तो पी का व्यय ये 1.5 गुना तो है ही, तो जब यहाँ 1.5 का मल्टीप्लाई होगा तभी तो ये इक्वल हो पाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। ये परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो तो क्या होगा, 36p बराबर 1.5 मल्टीप्लाई 56q। अब क्या करोगे, इसको हटाओगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये 3 और ये 2, ये क्या हो जाएगा 72p। 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे और ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 168q, ये हो जाएगा। अब क्या करो, क्यू को यहाँ ले आओ और ये 72 को यहाँ भेज दो। तो P अपॉन Q क्या हो जाएगा, 168 अपॉन 72। तो यही पूछा है कि P अपॉन Q का जो रेशियो का अनुपात है वो क्या हो जाएगा। ये 24 से डिवाइड करोगे तो 24 7 जा 168 और 24 3 जा 72, तो क्या हो जाएगा रेशियो 7:3। P और Q की सैलरी का क्या हो जाएगा रेशियो 7:3। अब आप कहोगे तो P अपॉन क्यों रखा, Q क्यों रखा, क्योंकि P की पीक सैलरी थी, Q की Q सैलरी थी, इसलिए P अपॉन Q का क्या हो जाएगा जो रेशियो है 7/3। ऑप्शन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक सॉल्व करना है। कुछ डेटा फालतू के लिए इसमें दे देते हैं, तो उस डेटा में हमें नहीं उलझना है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा।